Today in this video we'll be seeing how to use the scenario manager, how to create the particular scenario, how to edit, delete, merge, how to share your summary between two sheets, between two workbooks. So let's see. Here we have created two workbook, budget and actual. First we'll be working on the budget sheet. We normally make use of goal seek analysis when we need to change only one variable cell. जब हमको एक ही सेल में चेंज करना होता है, चेंजेस करनी होती है, ऐसे वक्त में हम इस्तेमाल करते हैं गोल सीक एनालिसिस. बट जब दो या उससे ज़्यादा सेल में अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो ऐसे वक्त में हम इस्तेमाल करते हैं सिनारियो मैनेजर का. सिनारियो मीन्स जैसे कि कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिसे हम एक्सेल में सेव कर देते हैं, एंड जब हम इसका यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में. तो ऐसे में आप जितने चाहो उतने सिनारियोस क्रिएट कर सकते हो. जितने भी आपको वर्कबुक्स में क्रिएट करने हैं आप एन नंबर ऑफ सिनारियोस क्रिएट कर सकते हो, और जितने चाहो आप उसे मर्ज कर सकते हो. सिनारियो मैनेजर की जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि आप अप टू 32 वेरिएबल इनपुट सेट या वेरिएबल सेल्स आप चेंजेस कर सकते हो. एंड सेकंड थिंग ये है कि आप सिनारियोस जो है वो डिफरेंट वर्कशीट में भी शेयर कर सकते हो. जब आपके एक या दो वेरिएबल हो और आपको 32 वेरिएबल सेल या 32 इनपुट सेट में से ज़्यादा में चेंजेस करनी है तो ऐसे वक्त में फिर आप इस्तेमाल करोगे डेटा टेबल, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है. अगर आप नहीं देखे हो तो मैं इसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ. तो अगर आपको सिनारियो मैनेजर यूज़ करना है तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो कर देंगे. स्टेप 1 ये होता है कि आपकी जो इनिशियल वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट कर देना है कि दीज आर द सेट ऑफ माय इनिशियल वैल्यूज. इसमें से कौन कौन से आपको इनपुट सेट चेंज करना है वो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि हमको इस थिंग्स में चेंजेस करना है. स्टेप 2, जहाँ पर आप सिनारियो क्रिएट करते हो, जहाँ पर आप एक्चुअली चेंजेस करते हो, सेल्स की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते हो, कौन कौन से सेल्स में आपको चेंजेस करना है आपको ये डिफाइन करना होता है सेकंड स्टेप में. एंड जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आपका आउटपुट सेल, जहाँ पे आपको कंट्रोल रखना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है या टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है तो वो होगा आपका आउटपुट सेल. तो देखते हैं अब हम प्रैक्टिकली. अज्यूम करते हैं हमारी एक कंपनी जिसका नाम है बॉम्बे डाइन, या बॉम्बे डाइन एक कंपनी, उनको एक कुछ टोटल कॉस्ट रिलेटेड प्राइसिंग डिसीजंस लेना है कि जब वो लोग कौन कौन से इनपुट सेल में चेंज करते हैं तो उनका क्या टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है. तो हम यहाँ पे कौन कौन सी थिंग्स यूज़ करते हैं हम लिख लेते हैं. तो फर्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल. तो हम अज्यूम करते हैं ये कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. हमको रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर हमें 10,000 बेडशीट्स बनानी है तो हमको इतना फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चाहिए, इतने अमाउंट का हमें डीजल चाहिए, इतने अमाउंट का हमें पेट्रोल चाहिए, एंड कुछ हमें अदर एक्सपेंसेस नॉर्मली बहुत सारे होते हैं, लेबर चार्जेस होते हैं. एंड मैंने यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल इसलिए दिया क्योंकि आगे मुझे इसी के ऊपर वर्क करना है, इसी के ऊपर मुझे आगे चेंजेस करना है. इसलिए नॉर्मली देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है डीजल. ये भी एक रीज़न है. जैसे कि शिपिंग कंपनीज ले लीजिए या कंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, जनरेटर्स, बस, ट्रेन, बहुत सी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है. तो ये एक रीज़न है. मैंने लेबर वगैरह नहीं, मैंने मेंशन कर दिया है अदर एक्सपेंसेस. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हमें 10,000 कुछ भी बेडशीट्स या जो भी है कर्टेंस अगर बनाने हैं तो हमें इतना रॉ मटेरियल, इतना डीजल, इतना पेट्रोल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस. तो हमारा जो टोटल कॉस्ट 10,000 बेडशीट्स बनाने का है वो कुछ 1,17,500 हो जाता है. ओके, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा जनवरी मंथ है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग ये अब हमारी हो जाती है इनिशियल वैल्यू. ओके, इसी के वैल्यू के बेसिस के ऊपर हम आगे चेंजेस करेंगे. ओके, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड हम चले जाते हैं शीट 2 में और हम इसे पेस्ट कर देते हैं एंड अज्यूम करते हैं ये फरवरी मंथ का डेटा है. ओके, हम इसमें लास्ट में वर्क करेंगे. फिलहाल हमें सिनारियो क्रिएट करना है तो हम जनवरी मंथ, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है. तो हम इसके बेसिस पर अब हम कुछ
एस्टिमेट करते हैं या फिर आप देखते हो कि लाइक अगर हमको इतना प्रोडक्शन करना है तो हमको कितना रॉ मटेरियल बढ़ाना होगा या कितना एक्सपेंसेस घटाना होगा, तो हम किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट बचा सकते हैं, एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। तो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए हम सिनारियो क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम चले जाते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस, एंड व्हाट इफ एनालिसिस में आप चले जाओगे सिनारियो मैनेजर। अगर आपको सिनारियो मैनेजर इस तरीके से नहीं जाना है तो आप लोग एक शॉर्टकट ऑल्ट टी भी प्रेस कर सकते हो, तो डायरेक्टली सिनारियो मैनेजर पैरामीटर आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये सब हमारी है इनिशियल वैल्यूज। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, देखो ऐड। यहाँ पे हम सिनारियो ऐड करते हैं, और इसके अलावा एक और फाइल बता रही है मर्ज। बाकी कोई भी ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं बता रहा। मर्ज ऑप्शन इसलिए बता रहा है क्योंकि एक और एक्सेल फाइल ओपन है, इसलिए बता रहा है, उसमें भी सिनारियो क्रिएटेड है। अगर वो भी फाइल अगर मैं बंद कर दूँ तो ये मर्ज भी आपको फेडेड बता देगा। ओके, तो हम क्लिक करते हैं ऐड सिनारियो के ऊपर। ऐड सिनारियो पे हम क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पे सिनारियो नेम आपको जो भी देना है, फॉर एग्जांपल आपको देना है मार्च। ये सिनारियो आप किसी भी चीज़ का क्रिएट कर सकते हो सकता है मार्च में आपका एक्चुअली जो सेल हो चुका है कितना रॉ मटेरियल, आप कंपैरिजन के लिए भी बना सकते हो सिनारियो। या मान लीजिए अभी जुलाई है और अगर आपको अगस्त का अज्यूम करना है कि क्या हमारा प्रोडक्शन कितना होगा अगर हम क्या चेंजेस करते, तो उस लिए भी आप सिनारियो क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मार्च चेंजिंग सेल। ओके, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है ऐड सिनारियो में। यहाँ पर हमको कौन कौन से सेल्स में चेंजेस करने हैं, तो हम इन सभी सेल्स को हम चेंज कर लेते हैं। ये 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये अप टू 32 तक के वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है। अगर मैं 32 तक ड्रैग करता तो ये एक्सेप्ट कर लेता, पर जैसे मैं 33 पे चला जाता हूँ ये मुझे ऑप्शन नहीं देता है। ओके, एंड एक और चीज़, ये जो 32 सेल्स में आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू फॉर्मूला के जरिए से फाइंड आउट नहीं होना चाहिए, आपको डायरेक्टली इसे टाइप करना है वैल्यूज़ को। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज कमेंट। कमेंट भी आपको एक रेफरेंस देने के लिए हेल्पफुल होती है। ये कब डिस्प्ले होता है, जब आप एक आउटपुट रिपोर्ट समरी जनरेट करते हो तो कौन से डेट पर कौन से पर्सन ने, तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हो। ओके, ऐड हमारा जनवरी का एक इनिशियल वैल्यू रेडी है। सेकेंड स्टेप हम एक सिनारियो क्रिएट करने जा रहे हैं मार्च मंथ का, तो हम क्लिक करते हैं ओके। अब हम मार्च मंथ का एडिटिंग करते हैं यहाँ पर कि मार्च मंथ में अज्यूम करते हैं हम 90,000 रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो। अगर हम 90,000 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है हमको डीजल 8,000 का यूज़ करना हो, या पेट्रोल 3,000 या 4,000, या एक्चुअली जितना एक्सपेंसेस ऑकर हो चुका है आप उतना भी लिख सकते हो। या अगर आप अज्यूम कर रहे हो हम इतना कॉस्ट कटिंग कर सकते हो तो आप वो भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको और भी अप्रैल मंथ का करना है तो आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए, तो 2 मंथ का क्रिएट हो जाता है। हमको सिर्फ एक ही मंथ का चाहिए तो वी क्लिक ऑन दिस ओके बटन। ओके, तो हमारा सिनारियो क्रिएट हो चुका है मार्च मंथ का। देखिए ये जो जनवरी मंथ का है हमने एक रिकॉर्ड मेंशन किया है, एक शीट प्रिपेयर की। इसी तरीके से आप चाहो तो मार्च का भी प्रिपेयर कर सकते हो शीट, और उसी का भी सिनारियो क्रिएट कर सकते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जनवरी एंड मार्च में कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो हम कौन से शीट पे, हम वी आर ऑन द शीट नंबर 1। तो अब हम शीट 1 पे है एंड हमारा एक सिनारियो क्रिएट हो चुका है। तो हम क्लिक करते हैं समरी के ऊपर। जैसे हम समरी पे क्लिक कर लेते हैं, थर्ड स्टेप मैंने आपको कहा था आउटपुट। ये अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हो तो आंसर आपको मिल जाएगा, बट ये रीज़न तो हमारा यही है, हमको टोटल कॉस्ट ही फाइंड आउट करना है। तो ये आपको टोटल कॉस्ट जो एक फॉर्मूला से ज़रिए से आपने फाइंड आउट किया है, हम इस यहाँ पे ओके क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर एक समरी जनरेट हो चुकी है। ये हमारे इनपुट सेट वेरिएबल सेल जो कि 32 तक हो सकते हैं, एंड यहाँ पे हमको कंपैरिजन मिल रहा है कि अगर आप इतना चेंजेस करते हो, ये जो ग्रे में बता रहा है, ये ग्रे में हमारी सिनारियो जो हमने सिनारियो क्रिएट किया वो हमको ग्रे में बता रहा है। तो हमको एक टोटल कॉस्ट ये बता रहा है। ओके, आप जैसा फर्स्ट इस पर क्लिक करते हो आपको बता देता है जो कमेंट हमने देखे थे। अब जो चेंजेस करते हो, अगर कोई एम्प्लॉय चेंज कर रहा है तो एम्प्लॉय का नाम भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमने एक सिनारियो समरी क्रिएट की, कहाँ से, शीट नंबर 1 से। ओके, अब हम अपनी दूसरी फाइल का इस्तेमाल करते हैं।
हम इसे कॉपी कर लेते हैं। आप चाहो तो फिर से कॉपी पेस्ट भी या वैल्यू भी टाइप कर सकते हो। अब हम दूसरी शीट जो हमने क्रिएट की है एक्चुअल में चले जाते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे। ओके, अज्यूम करते हैं ये है जुलाई मंथ। करंट मंथ जुलाई मंथ। एंड अज्यूम करते हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब हो चुकी है, तो गवर्नमेंट अभी एक डिसीजन लेती है कि लाइक किस तरीके से इकोनॉमी को अपग्रेड कर सके, अच्छा कर सके, या फिर लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचा सके। तो गवर्नमेंट अज्यूम करते एक डिसीजन लेती है कि जो डीजल प्राइजेस है, जो पेट्रोल प्राइजेस है, वो हम कम कर देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने इस तरीके की डिसीजन ली है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो 80 रुपीज़ पेट्रोल का प्राइजेस है या जो 90 रुपीज़ पेट्रोल का प्राइस है, हम अज्यूम करते हैं गवर्नमेंट 30-40 रुपीज़ उसके ऊपर कम कर देती है। तो हम इसके ऊपर दो हम सिनारियो क्रिएट करते हैं कि अगर इतना प्राइस पेट्रोल का होता है तो हमारा कितना कॉस्ट होगा, और अगर इतना प्राइस बढ़ता है या घटता है तो हमारा प्राइस क्या होगा। तो इसके बेसिस पे हम दो सिनारियो क्रिएट करते हैं, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, जिसको हम बाद में अपनी प्रीवियस एक्सेल वर्कशीट से हम लिंक कर देंगे। ओके, सो हम अज्यूम करते हैं ये हमारी जुलाई मंथ की, करंट मंथ की ये कुछ टोटल कॉस्ट है जहाँ पे प्रोडक्शन डे बाय डे कम हो रहा है। तो अब हम सिनारियो क्रिएट करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। ओके, तो हम चले जाते हैं ऑल्ट टी ई। ओके, ऐड सिनारियो पे हम चले जाते हैं। एक हम न्यू सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं कि हाईएस्ट वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं हमारे इनपुट सेट सेल को या वेरिएबल सेल को एंड हम ओके कर देते हैं। हम हाईएस्ट वैल्यू ये अज्यूम करते हैं कि लाइक अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हम 10,000 के बदले 15,000 या इतने बेडशीट बना सकते हैं। हम कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1,20,000 इतना केजी या आप टन्स जो भी आप अज्यूम कीजिए। एंड अज्यूम करते हैं अगर डीजल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइस रिड्यूस होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे। ओके, क्योंकि जब डीजल प्राइसेस कम होगा तो कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस रिड्यूस कर सकती है एंड इससे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो इंडियन सिटीजन्स है उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं। ओके, एंड जब ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे तो अदर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो हम इसे बढ़ा देते हैं। हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप जस्ट यहाँ अज्यूम कर रहे हैं जब डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस रिड्यूस होगा तो कोई कोई कंपनी ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहेंगी, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो एक सिनारियो हमने क्रिएट कर लिया। एक और हम एक सिनारियो क्रिएट करते हैं, लोवेस्ट प्राइस क्या हो सकता है। ओके, सिनारियो नेम हमने दे दिया है, अज्यूम कर लेते हैं जो कि नॉर्मली होता ही है। पेट्रोल प्राइस कभी रिड्यूस तो नहीं होते, हमेशा बढ़ते ही रहती है। तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन और कम कर देंगे। ओके, और पेट्रोल जो पहले कम लग रहा था अब हमको पेट्रोल और ज़्यादा प्राइस 80 का 90 हो चुका है। तो जब हाई प्राइस होगा तो क्या होगा। ओके, दैट्स इट, हमने दो सिनारियोस क्रिएट कर दिया है। ओके, अगर आपको इसे देखना है समरी को तो आप क्या करोगे, शो पे क्लिक कर दोगे एंड इनपुट आउटपुट सेल हमारा यही होगा। तो यहाँ पर शीट 1 पे हम एक समरी क्रिएट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमको सिनारियो समरी मिल चुकी है कि यह आपका जुलाई मंथ का है। और अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है और आप इतना प्रोडक्शन करते तो आपका टोटल कॉस्ट इतना होगा, और अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ जाती है और अगर अपना प्रोडक्शन कम कर दे तो आपका टोटल कॉस्ट ये होगा। जो भी टोटल कॉस्ट है आप लोग डिवाइड बाय 10,000 करके बना सकते हैं कि इतने पीसेस हम बना लेते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे शीट 1 में एक सिनारियो क्रिएट किया है, वहाँ पर भी हमने शीट 1 में एक सिनारियो क्रिएट करना है। अगर आपको दोनों को लिंक करना है तो आप लोग किस तरीके से करोगे,
वो देख लेते हैं अभी हम। आप एक शीट में दो सिनारियो मैनेजर को भी मर्ज कर सकते हो, दो शीट पे भी कर सकते हो। ओके, तो पहले हम दो वर्कशीट को मर्ज करते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं शीट 1 पे एंड हम चले जाते हैं डेटा। आप ऑल्ट टी भी प्रेस कर सकते हो, व्हाट इफ एनालिसिस सिनारियो मैनेजर। ओके, तो इस शीट 1 में हमने एक ही सिनारियो क्रिएट किया था जो कि था मार्च मंथ का। ओके, डिलीट अगर हम प्रेस कर देते हैं तो जो हमने क्रिएट किया था वो डिलीट हो जाएंगे, और जब हम समरी जनरेट करेंगे तो वो जो मार्च मंथ का सिनारियो था वो उसमें नहीं दिखाई देगा। ओके, एडिट, अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है, आपको लगता है कि मार्च में ये चेंजेस करनी है, ऐसा नहीं है कि आप सेल पे ही चेंजेस कर सकते हैं, आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। नहीं, मार्च में हमको ये चेंजेस करनी थी, 90 नहीं 85,000 था, तो आप ऐसा भी चेंजेस कर सकते हो। हम कर देते हैं, तो जब हम समरी मर्ज करेंगे उसमें भी इसका इफेक्ट दिख जाएगा हमें। हम ओके क्लिक कर देंगे, हाँ चलो ये ठीक है। मर्ज समरी तो हमको पता है, जैसे क्लिक कर देंगे हमको सिनारियो समरी 2 करके एक न्यू बन जाती है। अब हम चले जाते हैं मर्ज। मर्ज में देखो, शीट 1 में हमने एक सिनारियो क्रिएट किया, देयर इज वन सिनारियो ऑन योर सोर्स शीट। शीट 2 में 3 में हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। तो ऐसे वक्त में मान लो मैंने शीट 2 में जो हमने मार्च मंथ का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अगर हमने उसकी भी कोई सिनारियो क्रिएट होती थी तो हम उसको भी मर्ज कर लेते थे। तो अब हम क्या करते हैं, शीट 1 पे हमारी एक है तो हम बुक चले जाते हैं, बजट एंड सेकंड इज एक्चुअल। हम एक्चुअल पे क्लिक कर लेते हैं। एक्चुअल में शीट 1 में हमने एक सिनारियो क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देयर आर 2 सिनारियोस ऑन द सोर्स शीट। हम क्लिक कर देते हैं ओके। एक होगा हाईएस्ट, एक होगा लोवेस्ट। तो देखिए हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड मार्च। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल इज जनवरी, हम जनवरी से मार्च हाईएस्ट लोवेस्ट को कंपेयर कर देंगे। ओके, जैसे हम क्लिक करते हैं समरी पे तो अब हमको यहाँ पे इसी के बेस मान के चलना है, फर्स्ट स्टेप इनिशियल। तो यहाँ पे हमको हमारा 2 वर्कबुक का समरी सिनारियो क्रिएट करके बता दिया है। ओके, इसी तरह से अगर आपको शीट 2 का भी क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से इसका भी सिनारियो क्रिएट कर सकते हो एंड उसे भी एक ही शीट में आप मर्ज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको नाम देना है तो हम जल्दी जल्दी हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, में एंड सेल्स ये चेंजेस करने हैं हमें। These are the cells which we need to change. ओके, 1 लाख का हम 2 लाख कर देते हैं। तो जो भी आपका एक्चुअली सेल्स हो चुका है या जो भी आपका बजट है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो एंड हम ओके कर देते हैं। तो ये इसकी भी एक समरी क्रिएट हो चुकी है। ओके, जैसे क्लिक करते हैं एक समरी क्रिएट हो जाती है, बेस वैल्यू ये होंगी। ओके, तो मार्च मंथ की जो सिनारियो थी उसके ऊपर हमने ये क्रिएट कर दी है। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी लिंक करना तो आप कर सकते हो। यही से सिनारियो मैनेजर पे चले जाइए एंड आप मर्ज पे क्लिक कर दीजिए एंड शीट 2 ओके एंड समरी सिनारियो यही होगा। तो अब हमको मिल जाएगा जनवरी हाईएस्ट लोवेस्ट में। ओके, तो हमने कंपेयर किया, बेस वैल्यू रखा, इनिशियल वैल्यू रखा जनवरी, तो जनवरी मार्च हाईएस्ट लोवेस्ट। तो हम इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। बहुत से डिफरेंट वेज होते हैं जिस तरीके से आप लोग सिनारियो क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी सिनारियोस क्रिएट कर सकते हो। आप इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए एंड आप चले जाइए सिनारियो पैरामीटर पे एंड आपको कोई सिनारियो ऐड करना है, आप चले जाइए ऐड के ऊपर एंड आप नेम दे दीजिए दिसंबर। बट ये थोड़ा इतना अच्छा लुक नहीं होता है। हम एक न्यू शीट में आ चुके हैं जहाँ पे ऑलरेडी सिनारियो क्रिएटेड है, हमें एक दूसरा फॉर्मेट अप्लाई करना है। ओके, तो पुराने सिनारियो में नहीं जाना है तो हम एक दूसरा फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस सिनारियो। एंड जैसे आप चले जाते जो भी आपको नाम देना है आप यहाँ पे दे दीजिए कि दिसंबर मंथ का सिनारियो क्रिएट करना है। ओके,
तो आप यहाँ पे देख लीजिए रॉ मटेरियल, आप ऐसा भी दे सकते हो कि रॉ मटेरियल 70,000, डीजल 6,000, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एंड इसी तरीके से आप दूसरे इसका भी सिनारियो चेंज कर सकते हो। एंड अब जब मर्ज करोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में ही वो सिनारियो क्रिएट करके मिल जाएगा। ओके, ये देखिए जो कि इतना अच्छा लुक नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो पहले वाला ही ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपको नाम के साथ में सब चीज़ बता देता है। ओके, ये एक नॉर्मल एग्जांपल था, आप किसी भी तरीके के एग्जांपल्स में इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको PMT फॉर्मूला, आप उसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, या मैंने एक यहाँ पे रेडीमेड एक दूसरे एक्सेल शीट में क्रिएट किया है रिकॉर्ड, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि आपकी इनकम है, आपकी वाइफ की इनकम है, या फिर आपका ही कोई दूसरे डिफरेंट सोर्सेस है। तो इस तरीके से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर हमने टोटल कि हमारी पूरी टोटल इनकम इतनी है, ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, फूड हो गया, फ्यूल से रिलेटेड हमने उसका टोटल कर लिया है। ओके, एंड यहाँ पर हमने वैल्यू बता दी है ग्रॉस इनकम माइनस ग्रॉस एक्सपेंसेस, तो आपको एक नेट इनकम मिल जाती है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से डिसीजंस लेने हैं कि लाइक आपका घर का लॉकडाउन में बजट, फॉर एग्जांपल पैसे की प्रॉब्लम की वजह से कुछ आपको सर्टन थिंग्स, या ऐसा नहीं लॉकडाउन, आप नॉर्मली भी किसी भी सिचुएशन में इस तरह के डिसीजन ले सकते हो कि आपकी इनकम तो 90,000 है बट आपके पास हर मंथ 5,550 या जो भी एक अमाउंट बच जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर आपको कॉस्ट कटिंग करना है तो कौन कौन से थिंग्स पे आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि आप फ्यूल पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, या फिर मोबाइल बिल के ऊपर, या फिर जो भी है आप कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं एंड कुछ हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने इस सिनारियो मैनेजर का। ओके, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सा आपका इनपुट सेल, कौन कौन से आपको चेंजेस करना है। ज़रूरी नहीं कि सभी में चेंजेस करना है, हो सकता है अगर आपको सिर्फ फ्यूल में चेंजेस करना है, आपको सिर्फ या फिर कुछ क्लोथ्स आप बजट कम कर दोगे, तो इस तरीके से भी आप लोग सिनारियो मैनेजर क्रिएट कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट में व्हाट इफ एनालिसिस क्रिएट करके एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो आपको जो भी, क्योंकि इनकम तो आपकी बढ़ नहीं जाएंगी, सैलरी बढ़ नहीं जाएंगी, ये फिक्स होंगी, या हो सकता है लिटिल बिट चेंजेस, प्रमोशन भी हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा एक्चुअल, या आपको जो है अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि एंड कौन कौन से थिंग्स में आपको चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि हम ये एक चीज़ है, आप कॉमा दे सकते हो, फूड या क्लोथ्स। ओके, आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि लाइक फॉर एग्जांपल आप जो स्पेंड करते थे फ्यूल के ऊपर 10,000, तो लॉकडाउन में आप अब बस 5,000 का ही फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल क्लोथ्स जो आप ब्रांडेड प्रीफर कर रहे थे, तो आप हो सकता है 15,000 अब 12,000, आप इसी तरीके से आप जितने भी थिंग्स में चाहो चेंजेस कर सकते हो। और भी थिंग है तो आप और भी बजट बना सकते हो कि अगर हम रेंट पर या इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी है, मोबाइल इंटरनेट, लॉकडाउन में तो मोबाइल और बिल बढ़ चुका होगा। ओके, तो अब हम एक समरी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर इस तरीके से दो आप चेंजेस कर लेते तो आपका जो सेविंग 5,550 था वो 30,550 हो सकता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी थिंग्स पे ही वर्क करें। हमने सिर्फ 2 सेल्स में कंट्रोल रखा एंड हमने उसमें से थिंग्स कर लिया है चेंजेस, कि कौन सी फ्यूल फल और क्लोथ्स पे हमने कंट्रोल किया है। इसी तरीके से एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, आप इस तरीके से डिसीजंस अपने ले सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, अगर कर लिया है बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। एंड वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब दूसरा वीडियो कोई अच्छा लग गया तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।
हैप्पी मॉनसून।